देखिए एग्जाम सिटी आपको झारखंड के अंतर्गत इसमें आपको मिल जाएगा पेपर 1 के लिए जमशेदपुर, ठीक है, और पेपर 2 के लिए भी आपको जमशेदपुर मिल जाएगा। मैं किस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, चलिए जानते हैं। दोस्तों आज हम लोग बात कर लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 भर्तियों के बारे में। सचिवालय की भर्ती है, ठीक है, सचिवालय CSIR में। अगर आपने कभी PhD का बारे में सोचा होगा तो आपने UGC का नाम सुना होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, उसी के अंडर भी यह काम करती है UGC CSIR, ठीक है। तो CSIR में आपकी भर्ती है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों सचिवालय की भर्ती है, सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अगर आपने झारखंड CGL का फॉर्म भरा होगा तो इन सब पोस्ट के बारे में मालूम होगा, ठीक है, SO एंड ASO, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, इनके लिए वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पे फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है वो 8 तारीख से चल रहा है, 8 दिसंबर से। और लास्ट डेट यहाँ पे आपका कब तक है, तो कब तक है, यह आपका है 12 जनवरी तक, ठीक है। इसके साथ ही अभी हम लोग एक इसरो की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसमें ITI वालों को लिया जाएगा। इसी वैकेंसी में बात करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया लास्ट डेट कब है, 12 तारीख तक, ठीक है। और CSIR है तो मस्त जॉब है। फरवरी में एग्ज़ाम होगा इसका, ठीक है। एग्ज़ाम में आपका जो है बहुत आसान हो जाएगा झारखंड के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि सिलेबस जो है झारखंड की तरह मैच कर रहा है इसमें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पोस्ट कितने हैं। तो देखिए आपका जो सेक्शन ऑफिसर है SO, इसके लिए 76 पोस्ट हैं, ठीक है। सैलरी आपका 47,600 से लेकर के 1,51,000 तक मिलेगा, ठीक है। और मैक्सिमम उम्र यहाँ पे 33 साल रखी गई है। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जो उम्र सीमा रखी गई है वह आपका मैक्सिमम 33 ईयर, और यहाँ पे सैलरी आपको 44,900 से लेकर के 1,42,000 दिया जाएगा, ठीक है, जो कि CGL में भी दिया जाता है, झारखंड CGL में। देखिए यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो 368 हैं, ठीक है। तो ये आपको सचिवालय मंत्रालय में ही काम मिलेगा CSIR के। अब देख लीजिए यहाँ पे पोस्टों का बंटवारा किया गया है, आप किस कैटेगरी में भरना चाहते हैं फॉर्म वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सारा कुछ जानेंगे। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको कितना लगेगा, जनरल OBC और EWS उम्मीदवार को 5 रुपये लगेंगे। बाकी ST SC, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन जितने भी कैटेगरी रहेंगे महिला का, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, सभी के लिए फॉर्म फीस माफ है, ठीक है। और यहाँ पे OBC को 3 साल की, ST SC को 5 साल की छूट दी जाएगी। एग्ज़ाम सेंटर मैंने बता ही दिया, जमशेदपुर में मिल जाएगा झारखंड में आपको। फिर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, तो जो आपका सिलेबस है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे GK का जो क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। टाइमिंग आपको यहाँ पे 2 घंटा दिया जा रहा है, 100 क्वेश्चन में 2 घंटा, बहुत ज़्यादा टाइम है। फुल मार्क्स 150, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 0.33 रहेगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के 50 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका पेपर 2 होगा जिसमें आपको जो है 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स इच नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है, 0.33, मतलब कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। टोटल मैक्सिमम 200 मार्क्स रहेंगे और टाइमिंग रहेगा ये आपका कितना घंटा का, तो 2.5 घंटा का। फिर आपका पेपर 3 होगा, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, यानी कि पेन पेपर से लिखने वाला रहेगा, ठीक है, जिसमें आपका निबंध और लेटर वगैरह लिखने का रहेगा। 150 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें से टाइमिंग आपको 2 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा क्राइटेरिया, मैंने बता दिया आपको। अब चलिए, ये तो हो गई वैकेंसीज, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे जो है ग्रेजुएट होना है, ठीक है, और उम्र 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी है। बाकी मैंने बता दिया ये, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसरो की वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपको CSIR का फॉर्म भरना है, ठीक है, तो CASE इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा, ठीक है, और वहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ का PDF में लिंक दिया है। इसरो के वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसरो का हाल ही में मैं एक एग्ज़ाम दे के आया हूँ। क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, बट मेरा प्रैक्टिस नहीं था, जिसके कारण एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन जानते हुए भी छूट गए।
चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब यहाँ पे जो इसरो की वैकेंसी आई है यह आपका IITI लेवल पे पोस्ट निकली है। टोटल कितने पोस्ट हैं? 54 को है, ठीक है। 54 पोस्ट हैं। 27, 14, 6, 2, 5 करके बांटा गया है, सीटों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं तो कौन कौन सी पोस्ट है। सबसे पहले टेक्नीशियन B की पोस्ट है, ठीक है। और ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्वालिफिकेशन इधर लिखा गया है 10th पास प्लस में आपको ITI मांगा गया है, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से, ठीक है। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं तो टेक्नीशियन B इलेक्ट्रिकल की है, जिसमें आपको मांगा गया है कि आप जो है ITI प्लस में ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड से होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टेक्नीशियन B तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में बोला गया है कि आप जो है ITI किससे किए होने चाहिए? तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से ही किए होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं तो टेक्नीशियन B यहाँ की जो पोस्ट है ये आपका फोटोग्राफी की है, और ये बोला गया है कि आप ITI जो है फोटोग्राफी से ही किए होने चाहिए, ठीक है। डिजिटल फोटोग्राफी और यहाँ पे अंतिम है आपका जिसमें बोला गया है कि टेक्नीशियन B डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, और ये आपका जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर से या आप ITI किए होने चाहिए, तभी आपका यहाँ पे फॉर्म भर पाइएगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा। अब यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो डेट वगैरह और आपका जो फीस वो सैलरी वगैरह यहाँ पे मैंने नहीं बताया ना, चलिए बताते हैं यार धीरे धीरे, ठीक है। आप लोग को कहीं पर भी भेजा जा सकता है, यहाँ पे काम कीजिएगा तो एक तरह से क्या होता है ना कि घूमने का बहुत ज़्यादा आपको स्कोप रहेगा, ठीक है। अंटार्कटिका तक जा सकते हैं। चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी आपको तो वैसे ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा है आम आदमी के लिए, ठीक है। 21,700 से लेकर के 69,100 रुपया, और फिर आपको DA वगैरह मिलेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट चीज़ है तो फॉर्म भरने के लिए 18 ये हो गया। डेट देख लेते हैं, अब डेट कब से कब तक है। फॉर्म फीस ज़्यादा नहीं है आपको, ठीक है। बस बोला गया है कि प्रत्येक आवेदन के लिए आपका नॉन रिफंडेबल आवेदन शुल्क 100 रुपया, हालांकि शुरू में आपको 500 रुपया लिया जाएगा, बाद में 400 रुपया रिटर्न कर दिया जाएगा जब आप एग्ज़ाम में बैठ लीजिएगा, ठीक है। प्रक्रिया शुल्क केवल उन अभ्यर्थियों के लिए प्रतिदेय होगा जो लिखित परीक्षा में उपस्थित होंगे, यानी कि अगर आप फॉर्म भर के छोड़ दें तो फिर आपको 400 रुपया रिटर्न नहीं आएगा, एग्ज़ाम देने जाइएगा उसके बाद फिर आपका पैसा आ जाएगा, जैसा कि रेलवे करता है, ठीक है। और फॉर्म भरने का डेट अब हम लोग चलिए जान लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पे सिलेबस वगैरह सब कुछ दिया गया है PDF में, आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं। और एग्ज़ाम सेंटर आपका झारखंड में कहाँ पे है? तो भाई झारखंड कहाँ है जी? रांची मिल गया आपका, ठीक है, रांची मिल गया। 10 नंबर में देखिए आपका रांची है, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर रांची है, बहुत ईजी है, सेफ़ है। मैं कलकत्ता गया था यार, लोगों ने ठग लिया मुझे, 8 किलोमीटर के 250 रुपया ले लिया। चलिए आगे देख लेते हैं, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फॉर्म भरने के लिए आपका जो डेट है 9 तारीख से खुल गया है और 31 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। तो जितने भी दोस्त भाई बंधु लोग हैं आपके जो ITI किए हैं इन ट्रेडों में, उन तक बता सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट किए हैं तो आप वो वाला फॉर्म भर दीजिए, सचिवालय वाला, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा इसरो के, चाहे आपका ये वाला वेबसाइट से भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, www.nrsc, ठीक है .gov.in, ठीक है। तो यहाँ पर भी फॉर्म भर सकते हैं और इसरो के वेबसाइट से भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, डायरेक्टली आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, आपका खुल जाएगा, ठीक है। और आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, चाहे किसी साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवा लीजिएगा। दोनों का PDF मैं साथ में मर्ज करके दे रहा हूँ एक साथ, तो जिनको भी डाउनलोड करना है कर लीजिएगा, जिनको देखना है अच्छे से देख लीजिएगा, फॉर्म फिलअप करना है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। और आज झारखंड की कुछ वैकेंसीज़ के बारे में मैं अपडेट नहीं दूंगा, ठीक है।